राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश द्वारा देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने और बिहार में तेजस्वी यादव के कार्यकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 1 सितंबर 2024 को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज राजद जिला कार्यालय अररिया में जिला अध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की मांग के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार जो आरक्षण और संविधान विरोधी है, उन्होंने जानबूझकर बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया और अदालत ने इस पर रोक लगा दिया। हम सरकार के आरक्षण और संविधान विरोधी सोच के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर पूरे बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर देश भर में जातिगत जनगणना हो और जो 17 महीने के कार्यकाल में जो तेजस्वी जी का जो सेवा काल था, उसमें जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, उस आरक्षण को पूरी तरीके से सीमेंटेड करने के लिए, पक्कीकरण करने के लिए, उसको परमानेंट प्रोटेक्शन के साथ उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि कल को न्यायालय इस बहुत ही अहम विषय पर जो दलित, वंचित, शोषित, जो अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है, उसके लिए बना ये जो आरक्षण का कानून है वो महफूज रहे। जिस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, जब ये कानून बना था, तो उस कानून को यदि केंद्र सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो फिर आपकी ही डबल इंजन की सरकार है। फिर आप केंद्र सरकार से इस बारे में क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? तो हम लोग, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे साथी हैं, हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठ रहे हैं और धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और देश भर में जातिगत जनगणना हो। यही हमारी मांग है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी श्री मनीष यादव ने आपको बताया कि हमारी जो नीति रही है पार्टी की, हमेशा से वंचितों, शोषितों, दबे कुचलों, जिनका सदियों से शोषण हुआ है, उनका उत्थान रहा है। और इसी के तहत जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को 17 महीने का अल्प कार्यकाल मिला, उस दौरान उन्होंने अपने बहुप्रतीक्षित जो राजद के सोच में शामिल रहा है, जब भी लालू प्रसाद यादव जी जो जननायक हैं, केंद्र में सरकार में इनकी शक्ति रही, हमेशा इन्होंने सतत प्रयास किया कि जाति आधारित जनगणना पूरे देश के अंदर हो। हालांकि विभिन्न कारणों से यह अटकता गया, लेकिन जब बिहार में हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव जी ने प्राथमिकता के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार के सहयोग से जाति आधारित न केवल जनगणना कराई, बल्कि उस जनगणना के अनुरूप आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, जिसे केंद्र की मनुवादी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की जो आरक्षण विरोधी सरकार है, जो आरक्षण को मिटा देना चाहती है, इसने तेजस्वी जी के निवेदन के बावजूद कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इस मामले को, जो अति महत्वपूर्ण मामला है, जो बहुसंख्यक आबादी से जुटा हुआ मामला है, उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, टाल मटोल किया। और न्यायालय में सरकार ने चाहा कि न्यायालय इस पर रोक लगा दे। सरकार ने भरसक प्रयास किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि इस पर रोक लगे और आखिरकार सरकार सफल रही। हम चाहते हैं कि देश भर में जाति आधारित जनगणना हो, बहुजन समाज को उनका वाजिब हक मिले, आरक्षण का दायरा जो 65% बढ़ाया गया है, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और यह देश भर में लागू हो। हम कहना चाहते हैं इस अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान, जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।